अब देखते हैं हम लोग साइज 27 F का 9th नंबर क्वेश्चन। इससे पहले हम लोगों ने 8th नंबर क्वेश्चन तक देख लिया था। 9th नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है, जरा देखते हैं। मेरे पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1, 5, 4 और मेरे पास Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, 1, -2। अब क्या पूछा जा रहा है हम लोगों से क्वेश्चन में, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ PQ। हम लोगों को PQ का डायरेक्शन रेशियो निकालना है। सबसे पहले PQ वेक्टर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। Q वेक्टर क्या होगा सर, 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप माइनस P वेक्टर जो कि होगा i कैप प्लस 5j कैप प्लस 4k कैप, जो कि मेरे पास हो जाएगा 4 - 1 3i कैप, 1 - 5 यानी कि माइनस 4j कैप और -2 - 4 यानी कि -6k कैप। तो मेरे पास PQ का डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, 3 - 4 और -6। ठीक है, देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। 10th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, द इक्वेशन ऑफ अ लाइन R, लाइन की इक्वेशन दी हुई है 4 - x/2 इज इक्वल टू y प्लस 3/2 इज इक्वल टू z प्लस 2/1। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू दिस लाइन। इस लाइन के पैरेलल एक लाइन होगा जिसका डायरेक्शन कोसाइन आपको बताना है। तो सबसे पहली बात, इस लाइन को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट -1 है, जबकि ओरिजिनल स्टैंडर्ड फॉर्म में x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये हो जाएगा मेरे पास x - 4/-2 इज इक्वल टू y प्लस 3/2 इज इक्वल टू z प्लस 2/1। अब ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब क्या करते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन लिखते हैं। एक बात बताना, इसके पैरेलल जो भी लाइन होगा उसका डायरेक्शन रेशियो तो यही होगा -2, 2 और 1। तो इसके पैरेलल एक लाइन लिखते हैं जिसका इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं x - x1/-2 इज इक्वल टू y - y1/2 इज इक्वल टू z - z1/1। जहां पे x1/1 z1 क्या होगा, x1/1 z1 एक ऐसा पॉइंट होगा जिससे ये लाइन पास कर रहा होगा। अब देखना, मेरे पास ये -2, 2 और 1 क्या है, ये DRs हैं, इस लाइन के DRs हैं। तो मेरे पास A कितना हो जाएगा -2, B कितना हो जाएगा 2 और C कितना हो जाएगा 1, क्योंकि ABC क्या होता है, ABC हम लोग DRs को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, LMN। L क्या होता है, L होता है मेरे पास a/√a² प्लस b² प्लस c²। सिमिलरली M क्या होता है मेरे पास b/√a² प्लस b² प्लस c²। और M क्या होता है मेरे पास c/√, यही वाला a² प्लस b² प्लस c²। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे साइड में √a² प्लस b² प्लस c² निकाल लेते हैं। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 + 4 + 1 यानी कि 9, यानी कि 9 का अंडर यानी कि 3 हो जाएगा यहाँ पे। अब L हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, -2/3। M कितना हो जाएगा, ये रहा 2, ये रहा 3, 2/3। और N कितना हो जाएगा मेरे पास, C1 और ये 1/3। यही हो जाएगा मेरे पास डायरेक्शन कोसाइन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 11th नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हम लोगों से। 11th नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन R x - 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5 - z/1। फाइंड इट्स वेक्टर इक्वेशन। मेरे पास एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन दी हुई है, आपको इस लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, x - x1/a इज इक्वल टू y - y1/b इज इक्वल टू z - z1/c। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? नहीं, बिल्कुल ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे z का कोफिशिएंट -1 है, जबकि z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के दौरान ये तो ऐसा ही रह जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास z - 5/-1। अब इसको हम लोग को वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इसको मैं लैम्डा को बराबर ज्यूम कर लेता हूँ। मेरे पास x कितना हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1, y कितना होने वाला है मेरे पास 3 लैम्डा - 2 और z कितना होने वाला है मेरे पास -λ + 5। अब मेरे पास xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 2 लैम्डा प्लस 1 i कैप प्लस 3 लैम्डा - 2j कैप और प्लस में -λ + 5k कैप। अब क्या करता हूँ, मैं लैम्डा वाली टर्म को एक साथ लिखता हूँ, बिना लैम्डा वाली टर्म को एक साथ लिखता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ मेरे पास हो जाएगा i कैप प्लस ये 3 लैम्डा - 2, यहाँ हो जाएगा -2j कैप और यहाँ कितना हो जाएगा +5k कैप। अब देखना, यहाँ पे मैं लैम्डा कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास 2i कैप प्लस 3j कैप और यहाँ -1 तो -k कैप हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरे पास लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में। अब देख लेते हैं हम 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 1, 2, 3 एंड पैरेलल टू द वेक्टर कितना 3i कैप प्लस 2j कैप -2k कैप। आपको एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो और इस वेक्टर के इसी वेक्टर के पैरेलल हो। अच्छा, मेरे पास वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है, ये होती है मेरे पास r वेक्टर इज इक्वल टू x1i कैप प्लस y1j कैप प्लस z1k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। अब देखना, ये x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे वो लाइन पास कर रहा होता है, यानी कि 1, 2, 3 और
ये क्या है, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ये वो वेक्टर होता है जिसके लाइन पैरेलल होता है। तो मेरे पास दोनों चीज दे रखा है, मैं पुट करता हूँ, सीधा निकालता हूँ। तो आर वेक्टर मेरे पास कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ये वाला, यानी 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। देख लेते हैं हम लोग 13th नंबर क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा रहा था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है मेरे पास, 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, फाइंड इट्स कार्टेशियन इक्वेशन। आप लोगों को वेक्टर इक्वेशन दी हुई है लाइन की, आपको उसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है। तो आर वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, आर वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अब देखना मेरे पास एक्स आई कैप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस लेमडा आई कैप। अच्छा, वाई जे कैप कितना हो जाएगा, जे कैप माइनस लेमडा जे कैप, और यहां से मेरे पास जेड के कैप कितना हो जाएगा, ये जेड है भाई साहब, मेरे जेड और 2 में पता ही नहीं चलता जेड कौन सा 2 कौन सा, ये जेड के कैप, और यहाँ कितना हो जाएगा माइनस 4k कैप प्लस लेमडा माइनस के कैप। अब मैं इसको लिखता हूं x माइनस 2 इज इक्वल टू लेमडा, यहां से क्या हो जाएगा मेरे पास y माइनस 1 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा, और यहां से मेरे पास कितना हो जाएगा z प्लस 4 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू, ठीक है ना, z प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा। अब मैं इसको समअप कर देता हूं, मेरे पास लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। कैसे मैं समअप करूंगा, अगले पेज पे दिखाता हूं। अब मेरे पास ये आ चुका था, अब हम लोग x माइनस 2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू जेड प्लस 4 बाई माइनस 1 इज इक्वल टू लेमडा लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, यही हो जाएगा मेरे पास लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। अच्छा, यहाँ पे 1 डाल दो, कोई दिक्कत होगा क्या, नहीं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग 14th नंबर क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट कितना -2, 4, -5 एंड व्हिच इज पैरेलल टू द लाइन x प्लस 3/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z प्लस 8/6। आपको एक ऐसे लाइन की कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो और इस लाइन के पैरेलल हो। अब इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होगा सबका डायरेक्शन रेशियो तो 3, 5, 6 ही होगा। तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन की हम लोग इक्वेशन लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, जो कि हो जाएगा x माइनस x1/3 इज इक्वल टू y माइनस y1/5 इज इक्वल टू z माइनस z1/6। अब देखना यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे ये लाइन पास कर रहा होता है, और मेरे पास x1 y1 z1 ये दे रखा है क्योंकि ये वो पॉइंट है जिससे ये लाइन पास कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कितना, x माइनस माइनस 2 यानी कि x प्लस 2/3 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z माइनस माइनस 5 यानी कि z प्लस 5/6। यही हो जाएगा मेरे पास लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग 15th नंबर क्वेश्चन। 15th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है, 15th नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप एंड इज इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर कितना i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब देखना आप लोगों को एक लाइन की वेक्टर इक्वेशन लिखनी है जो कि इस पॉइंट से पास कर रहा हो और इसकी डायरेक्शन में हो। अब देखना इसकी डायरेक्शन में हो, इसका क्या मतलब है, इसकी डायरेक्शन में हो इसका मतलब है कि हमारे पास जो लाइन आने वाला है वो इस लाइन के पैरेलल है। ऐसा कैसे, मान लो मेरे पास एक लाइन ऐसे है, उसी डायरेक्शन में एक दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो वो उसके पैरेलल ही होगा, चाहे वो ऊपर हो, चाहे नीचे हो, चाहे कहीं भी हो। मतलब ये मेरे पास एक ऐसा वेक्टर दे दिया गया है जो कि मेरे पास जो हमको लाइन निकालना है उसके पैरेलल है, और ये वो वेक्टर दे रखा है या उस पोजीशन का वेक्टर दे रखा है जिससे वो लाइन पास कर रहा है। तो मेरे पास आर वेक्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप। अच्छा, ये वाला क्या होता है मेरे पास, ये वाला वो वेक्टर होता है जिसकी लाइन पैरेलल होता है, यानी कि यहाँ पे मैं ये डाल सकता हूँ। और यहाँ पे x1 y1 z1 क्या होता है, x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं जिससे वो लाइन पास कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे मेरे को पूरा का पूरा पोजीशन वेक्टर ही दे रखा है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पुट कर दूंगा। यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप और प्लस में मेरे पास कितना हो जाएगा लैम्डा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। यही हो जाएगा मेरे पास लाइन की इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। चलो भाई यही है ना। चलो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अच्छा, लेकिन अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैंने क्वेश्चन ढंग से पढ़ा नहीं था। हम लोग को कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है भाई, इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप की जेड है, और यहाँ मैं इसको समाप्त करके लिख देता हूँ 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस -1 प्लस 2 लेमडा जे कैप और प्लस में 4 माइनस लेमडा के कैप। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कितना x माइनस 2/1 इज इक्वल टू लेमडा। कंपेयर करूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास y प्लस 1/2 इज इक्वल टू लेमडा, और यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास z -4/-1 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है ना यार। चलो अब इसको समाप्त करके लिख देते हैं। अब इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, जगह नहीं है मेरे पास इसलिए मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है,
यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, x माइनस 2/1 इज इक्वल टू कितना, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना, z माइनस ये z है, z माइनस 4/-1 इज इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा को हटाओ, यही हो जाएगा मेरे पास लाइन की इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, चलो